बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर 9 में आपको पता है कि हम सिंपल मशीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स वो हैं जो सिंपल मशीन्स की स्टडी में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम सिंपल मशीन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो इन टर्म्स का इस्तेमाल जो है वो मशीन्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सिंपल मशीन्स के साथ ये टर्म्स यूज़ होती हैं। तो इनमें एफर्ट है, लोड है, इनपुट है, आउटपुट है। ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी भी है। तो स्टूडेंट्स, आज के जो है लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और डिस्क्राइब वेरियस टर्म्स विच आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मशीन्स। ओके, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, हम एफ़र्ट देख लेते हैं कि एफ़र्ट क्या होती है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने मशीन की डेफिनेशन स्टडी की थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके एक एंड पे हम फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स का मकसद ये होता है कि हम दूसरे एंड पे या दूसरे पॉइंट पे कोई रुकावट दूर कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि मशीन से हम वर्क करवाने के लिए हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वही फोर्स जो हम मशीन पर अप्लाई करते हैं वर्क परफॉर्म करने के लिए, उसको जो है वो एफ़र्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। देखें, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, the force applied to a machine for doing work is called effort. It is denoted by P. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वो फोर्स जो हम किसी मशीन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए या काम परफॉर्म करने के लिए, उस फोर्स को हम एफ़र्ट कहते हैं, और एफ़र्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ़र्ट चूँकि एक फोर्स है तो इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होगा। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब जो है वो लोड को स्टडी कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमारा जो है वो मशीन पे एफ़र्ट अप्लाई करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम मशीन की मदद से कोई वेट लिफ्ट करना चाहते हैं या हम कोई रुकावट दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली एफ़र्ट की मदद से हम जो वेट उठाते हैं या जो रेजिस्टेंस ओवरकम करते हैं हम मशीन की मदद से, वो लिफ्टेड वेट जो है हमारा लोड कहलाता है। ठीक है, और लोड को जो है हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, द वेट लिफ्टेड आर रेजिस्टेंस ओवरकम बाय द मशीन इज़ कॉल्ड लोड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय W। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मशीन की मदद से जो हम लोड वेट उठाएंगे या रुकावट दूर करेंगे, वो जो है हमारा लोड कहलाएगी, और लोड को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लोड जो है वो वेट ही होता है, तो वेट का यूनिट भी जो है न्यूटन ही होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद जो है इनपुट देख लेते हैं, इनपुट को स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम जब स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, हम जब किसी मशीन के ऊपर जो है वो कोई एफ़र्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो एफ़र्ट जो है, उस एफ़र्ट अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि हम एक्चुअली मशीन पे कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा, अब आपको वर्क की डेफिनेशन तो पता ही होगा कि वर्क कब परफॉर्म होता है। वर्क उस वक्त परफॉर्म होता है व्यूवर्स, कि जब हम किसी बॉडी पे जो है कुछ फोर्स अप्लाई करें, और वो उस फोर्स की मदद से जो है कुछ बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करे,
तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने वर्क परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि फोर्स अप्लाई करने पे जो है वो वर्क डिस्टेंस कवर करना बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, तो हम कहते हैं कि बॉडी ने वर्क परफॉर्म किया है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हम किसी मशीन पे एफ़र्ट अप्लाई करते हैं तो बेसिकली होता ये है कि हमारी जो एफ़र्ट होती है वो मशीन पे किसी डिस्टेंस पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर हम एफ़र्ट P अप्लाई कर रहे हैं मशीन के ऊपर, तो वो मशीन पे किसी डिस्टेंस D पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारी जो है एफ़र्ट P है और वो डिस्टेंस D पे एक्ट कर रही है मशीन पे, तो हम एफ़र्ट के लिए फार्मूला भी कैलकुलेट कर इनपुट के लिए हम फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनपुट बराबर है एफ़र्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच द एफ़र्ट एक्ट्स। ठीक है, यानी कि अगर हमारी एफ़र्ट P है और डिस्टेंस जिस पे जो है हमारी एफ़र्ट एक्ट कर रही है वो D है, तो इनपुट बराबर हो जाएगी P मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इनपुट की डेफिनेशन यहाँ पे भी यही दी गई है, द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफ़र्ट इज़ कॉल्ड इनपुट। ठीक है, हमारी एफ़र्ट मशीन के ऊपर जो वर्क परफॉर्म करती है बेसिकली वो इनपुट होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इनपुट हमने स्टडी कर ली, अब हम आउटपुट जो है वो आउटपुट को स्टडी करते हैं। देखें स्टूडेंट, जब हमने मशीन पे एफ़र्ट अप्लाई की और मशीन पे जो है हमने जो है वो कुछ वर्क परफॉर्म किया, तो उसके नतीजे में एक्चुअली मशीन भी वर्क परफॉर्म करती है वेट के ऊपर। ठीक है, जिस वेट को हम मशीन की मदद से उठा रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं, हमारी मशीन भी उस वेट के ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म करती है। ठीक है, तो एक्चुअली हम इस तरह से कहते हैं द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द वेट इज़ कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, जो हमारी मशीन जो वेट के ऊपर वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है, उस वर्क को जो है हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि वेट या लोड को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज़ करें कि हम जो है मशीन की मदद से जो हमारा लोड है हम उसको हाइट H तक उठा रहे हैं। ठीक है, हाइट H तक लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में हमारा डिस्टेंस जो है वो H हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि आउटपुट के लिए हम इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आउटपुट बराबर है लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच द लोड मूव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमें पता है कि लोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आउटपुट बराबर है W मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, W हमारा लोड है या वेट है, और H जो है वो हाइट है या डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस तक हम लोड को मशीन की मदद से उठाना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आउटपुट भी हमने स्टडी कर ली। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का जो है वो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।